वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी बच्चों? हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट बताया था। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। हमने इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं और आज भी ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ और नीट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारा दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक का क्या रोल है? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल है हमारे सामने दैट इज आर्टिफिशियल इंसुलिन। ठीक है, आपको पता है कि जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं डायबिटीज की कोज की बात करूं, मेनली जो इसका कोज है, रीजन है बेटा, डायबिटीज जो हो रही है दैट मीन्स आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो किस कारण से हो रहा है बच्चों? आपका जो इंसुलिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर मैं इसके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज करके किस तरह से डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आई नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि किस तरह से, देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो एक इस तरह की फील्ड है कि इस तरह की स्ट्रीम है, या हम जो नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसको हम मेडिसिनल लेवल पे, उसको हम थेरेपी के रूप में किस तरह से जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो एग्रीकल्चर में तो हमने जान लिया कि भाई इसके किस किस तरह से यूज है। आज हम पढ़ेंगे कि मेडिसिन में, इन फील्ड ऑफ मेडिसिन हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या उसकी एप्लीकेशंस जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक। ठीक है, रिकम्बिनेंट मीन्स हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो हम इसमें हमारे रिकम्बिनेंट्स बनाएंगे उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री की, तो सबसे पहले बेटा जो एडवर्ड शार्पी शेफर साइंटिस्ट थे इन 1916, उन्होंने ही ये बताया था कि किस तरह से जो डायबिटीज है वो कोज हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि पैंक्रियाज के कुछ सेल्स जब इंसुलिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, इंसुलिन का बनना स्टॉप हो जाता है, देन द पेशेंट जो है, जो पर्सन जो है उसको वो डायबिटीज से सफर होता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। उसके बाद बेंटिंग एंड बेस्ट, एक और साइंटिस्ट है बेंटिंग बेस्ट, इन 1921 इन्होंने क्या किया था, ही आइसोलेटेड, उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया था किसको, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ डॉग। ठीक है, ही फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड, इसने इंसुलिन को आइसोलेट किया किसमें से, जो डॉग की पैंक्रियाज होती है उसमें से, और फिर ह्यूमन पे ट्रायल किया गया था, ह्यूमन पे यूज किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए हम पढ़ेंगे कि आरडीटी जो है हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके हम किस तरह से कोई आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, देखिए ये जो इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहले साइंटिस्ट को ये पता चला कि भाई डायबिटीज जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस कारण से बन रही है। ठीक है, फिर बेंटिंग ने क्या किया, बेंटिंग ने आइसोलेट कर लिया इंसुलिन को। ठीक है भाई, हम इंसुलिन बाहर से दे देंगे पेशेंट में। ठीक है, वो बाहर से जो इंसुलिन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, जो पैंक्रियाज होती है डॉग की, वहां से आइसोलेट किया और ह्यूमन में उसको यूज किया। ठीक है, लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ साइड इफेक्ट्स अपीयर होने लगे पेशेंट में। जो पेशेंट्स थे उनको एलर्जी रिएक्शंस होने लगे, एलर्जी हो गया वो, ठीक है, या और किसी तरह की कोई रिएक्शंस बॉडी में होने लगे। क्यों? क्योंकि स्पीसीज डिफर कर रही है। ह्यूमन में आप डॉग का इंसुलिन डाल रहे हो तो डॉग का जो इंसुलिन है वो एक फॉरेन प्रोटीन हो गया, और आपको अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करती फॉरेन पार्टिकल्स को। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको ओवरकम कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक अमेरिकन कंपनी थी दैट वाज एली लिली, उन्होंने 5 जुलाई 1983 में एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा बच्चों, ह्यूमोलिन। ह्यूमोलिन was the artificial insulin that was prepared by this company, American company that is Eli Lilly। समझ में आ रही है बात? ठीक है,
ठीक है, बट व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैच्योर इंसुलिन देन दिस सी पेप्टाइड, दिस सी चेन विल गेट रिमूव्ड, ठीक है, ये सी चेन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो हमें क्या चाहिए था, ह्यूमन बीइंग में जो ये मैच्योर इंसुलिन होता है व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू चेन्स दैट इज ए एंड बी, इट इज एन एक्टिव फॉर्म, यही एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही इसका यूज होता है इंसुलिन का, ठीक है। लेकिन अभी जो इमैच्योर फॉर्म है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, मैच्योर फॉर्म में। तो ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है कि भाई प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि जो हम ह्यूमुलिन बना रहे थे, जो एली लिली कंपनी ने ह्यूमुलिन बनाया था, अगर वो सी पेप्टाइड चेन उसमें प्रेजेंट होती और हम उसको ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करते तो वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर वो एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं होता, उसकी एक्टिव फॉर्म में नहीं आता वो, ठीक है। तो अब क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से डायरेक्ट हम मैच्योर इंसुलिन बना देते हैं, जिसको हम डायरेक्ट पेशेंट में इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप प्रो इंसुलिन बनाइए ही नहीं, डायरेक्ट वो क्या कर रहे हैं, मैच्योर इंसुलिन बना रहे हैं जो एक्टिव फॉर्म में होगा ऑलरेडी और पेशेंट की बॉडी में काम करेगा। और इंसुलिन क्या करता है बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने मैच्योर इंसुलिन को बनाया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जब एनिमल स्पीसीज से इंसुलिन को आइसोलेट करके डाल रहे थे, ठीक है। तो शुरू में तो क्या हुआ, जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं जैसे पिग्स हो गया, ठीक है, स्लॉटर्ड मतलब जो बुच्चर खाने होते हैं जहाँ पे उनको एनिमल्स को रियर किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ हम जो एनिमल्स से ले रहे थे इंसुलिन, वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहा था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाया गया और उसका नाम क्या था, ह्यूमुलिन, ठीक है, दैट वाज आर्टिफिशियल इंसुलिन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमुलिन किस तरह से प्रिपेयर किया गया था, ठीक है बच्चों। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है बेटा कि जो वेक्टर है, वेक्टर की हेल्प से ही आप किसी भी डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, दो वेक्टर ले लिए और जो ए जीन, ए जो पेप्टाइड चेन थी उसकी जो जीन सीक्वेंस थी उसको क्या किया, इसमें इंटीग्रेट करा दिया। और दूसरे वेक्टर में बी चेन की जो जीन सीक्वेंस थी उसको इंटीग्रेट करा दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो वेक्टर्स है बेटा जाहिर सी बात है इनमें सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा हमारे यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब इन वेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, ई कोलाई सेल में अलग अलग ई कोलाई सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इन वेक्टर्स को ई कोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिया।
ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस की प्रेजेंट थी। लेटर ऑन जब ये डिवाइड करेगा ई कोलाई सेल, तो ये जो ए चेन और बी चेन सीक्वेंसेस है, ये जो ए चेन और बी चेन सीक्वेंस है, ये क्या बना लेंगी, ये जो जीन की सीक्वेंस है, डीएनए की सीक्वेंस है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, प्रोटीन में, पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, बीटा गैलेक्ट, इसके साथ प्रेजेंट है। अब ए चेन जो है हमें वो अलग से आइसोलेट हो गई, अलग ई कोलाई सेल में, बी चेन जो है हमारी अलग ई कोलाई सेल में आ गई। अब इन दोनों ए चेन और बी चेन को आइसोलेट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, प्योरीफाई कर लिया जाता है इन दोनों ई कोलाई सेल से। ठीक है, अब इसमें डालते हैं बेटा साइनोजन ब्रोमाइड CNBR। ये क्या करेगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली सीक्वेंस है उसको अलग कर देगा। और अब हमारे पास ए चेन आ गई, यहां से बी चेन आ गई। ठीक है, अब जो ए चेन पेप्टाइड की और बी चेन आई है, इन दोनों चेन्स को जोड़ दिया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या करता है, ए चेन और बी चेन को जोड़ दिया। इस तरह से हमारा ह्यूमुलिन प्रोटीन इंसुलिन बना। ठीक है, दिस इज ह्यूमुलिन। प्रोसेस्ड ह्यूमुलिन, प्रोसेस्ड इंसुलिन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ह्यूमुलिन बनाया था एली लीलिंग, अमेरिकन कंपनी थी, उसने किस तरह से आर्टिफिशियली बनाया था। हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है किस तरह से वेक्टर्स को यूज किया जाता है डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, किस तरह से वेक्टर्स में हम सेलेक्टेबल मार्कर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारे रिकम्बिनेंट्स हैं, नॉन रिकम्बिनेंट्स हैं, वो सेपरेट हो जाएं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हमें मिल जाएं। तो वही मेथड यहाँ यूज करके ए चेन का सिंथेसिस अलग ई कोलाई सेल में किया गया, बी चेन का सिंथेसिस अलग ई कोलाई सेल में किया गया। ठीक है, और वहां से फिर ए चेन और बी चेन को आइसोलेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, और फिर ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, लिंकेज के थ्रू जोड़ दिया गया ताकि वो कंप्लीट प्रोसेस्ड मैच्योर इंसुलिन हमारे पास आ जाए। ठीक है, एंड लेटर ऑन दीज मैच्योर इंसुलिन वर ट्रांसफर्ड इनटू द पेशेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो पहला यूज हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सम अदर एप्लीकेशंस और अदर एग्जांपल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन इन केस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, थैंक यू।